औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और इस ख्याल के साथ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा-सा रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और रिलेशनशिप भी जो है वो मेनली जो है वो मैरिज को हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अस्मा आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। एक सेकंड दे दें प्लीज़ मुझे। जी, तो मैरिज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है इस्लाम में वो मैरिज का कॉन्सेप्ट ही है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा हमें इसकी तरफ एम्फसाइज़ करवाया है कुरान के ज़रिए। और सबसे पहला जो रिश्ता बना था वो अगर देखा जाए तो सबसे पहला रिश्ता हज़रत आदम और हज़रत हवा का ही बना था। तो एज़ अ हस्बैंड वाइफ ही रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था और आगे से उसके बाद से जनरेशंस वग़ैरह चलती भी आ रही हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन है वो मैरिज ही है, सही? और इसी की बेस पर हम बच्चों को वो एनवायरनमेंट देते हैं जिसकी वज़ह से वो एक अच्छे घर में और एक अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाते हैं। अच्छा, इस्लाम में जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में भी जगह-जगह मेंशन किया है इस रिश्ते के बारे में और कुरान एम्फसाइज़ करता है कि मर्द और औरत जो हैं वो पार्टनर्स हैं, कंपेनियंस हैं और एक-दूसरे को अच्छे तरीके से ट्रीट करने का हमें कहा गया है। एज़ अ टीम काम करने की बात हुई है और इसी जब हम एज़ अ टीम काम करते हैं तभी तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो कल्चरल चीज़ें चलती हुई आ रही होती हैं, उसी के मुताबिक हम लोग ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमें किसी ने बताया हो कि शादी का बेसिक जो पर्पज़ है, वो सुकून है, एक-दूसरे को सुकून देना। और हमारी शादियों में सवाए इस एक चीज़ के मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे बाकी सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं सवाए इसके। हालाँकि इस शादी की बुनियाद ही पर्पस ऑफ मैरिज है ही ये कि हम एक दूसरे से सुकून पा सकें और कुरान और सुन्नत में इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है जैसे कि है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि तुम इनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले भी मेंशन ये किया था कि लितस्कुनू का वर्ड यूज किया गया अल्लाह सुब्हाना ताला ने ताकि तुम एक दूसरे से आराम पकड़ो, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर सको। सो एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे का पीस ऑफ माइंड का ख्याल करना, ये हमें कुरान बता रहा है। हमने एक दूसरे के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करनी, हमने एक दूसरे के लिए सुकून क्रिएट करना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी इम्पोर्टेंस बताई है, एनकरेज किया है लोगों को कि शादी की जाए और शादी करने से क्या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान शादी करता है तो वो अपना हाफ दीन कंप्लीट करता है। व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन्स कि जब एक इंसान जहन्नम में जाता है तो उसकी दो ही रीजंस बताई जाती हैं। एक रीजन ये होती है कि आप ज़बान की वजह से अपनी जहन्नम में जा रहे हैं, दूसरा है कि इमोरल एक्ट्स की वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। तो इमोरल एक्ट्स को आप जो है वो ख़त्म किस तरह? शादी के ज़रिए।
आप अपने इमोशंस को कंट्रोल, मतलब आपने अपने इमोशंस खत्म नहीं करने, बस के जस्ट जस्ट उनको चैनलाइज करना है। इस्लाम एक स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं है, बल्कि वो बस इमोशंस को चैनलाइज करने की बात करता है ताकि इंसान गुनाहों से बच सके। ठीक है। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और जगह भी फरमाया है, वल्लाहु जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन अज़वाजन व जअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनैना व हफादतन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफा बिल बातिल युमिनूना बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो रही है कि शादी के बाद जो है जिस तरीके से बनीना का वर्ड यूज किया गया और हफादता का वर्ड यूज किया गया कि यहाँ से जनरेशन चलती हैं। तो शादी सुकून के लिए है, लेकिन साथ ही साथ जनरेशन आगे चलाने का भी एक तरीका है, एक लीगल तरीका है। ठीक है। इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है वो डिवाइड होती हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मदर्स की तरफ जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फादर की तरफ जाती हैं, और इसी तरीके से रिलेशनशिप्स बनते हैं। अच्छा, शादी के ही कॉन्सेप्ट के बारे में, और बल्कि शादी के कॉन्सेप्ट में जो रोल है हस्बैंड वाइफ के रोल के बारे में अगर हम बात करें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के मौके पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। आपने लास्ट स्पीच में ये बात क्यों की? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये लास्ट लेक्चर है और मैं इस लास्ट लेक्चर में वही बात करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा कि आप लोग हमेशा याद रखें। मेरा फोकस उस बात पर होगा कि आप लोग वो बात एक दफा लेके जाएं और जिंदगी भर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एम्फेसाइज किया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। और अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो इट्स वेरी इजी टू बी काइंड विद योर मदर, सिस्टर्स एंड डॉटर्स। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है वाइफ्स के साथ, क्लैश कहाँ आता है बीवियों के साथ। तो यहाँ पर जो है वो खुद को देखने की, एज अ हस्बैंड देखने की जरूरत पड़ती है कि हम चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और एक टीचिंग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रही है कि सबसे अच्छे कैरेक्टर का जो मुस्तहिक है वो आपकी वाइफ है। क्योंकि बहुत ही क्योंकि एफर्ट पुट इन नहीं, बाकी रिलेशन में आपको मदर के साथ अच्छा होने में एफर्ट पुट इन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके जज्बात होते हैं। बहन के साथ भी आपके के इतने ज्यादा जो होते हैं वो इमोशंस अटैच होते हैं, इसी तरीके से बेटी के साथ भी। लेकिन वाइफ के साथ एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, तो वहां पर क्लैश आता है। तो उसी क्लैश को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है कि अपना एटीट्यूड उन लोगों के साथ ज्यादा पॉजिटिव रखो, ज्यादा अच्छा रखो। अच्छा, और मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मींस के दो लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैं ज्यादा बात जो कर रही हूँ वो हस्बैंड के रोल पर एम्फेसाइज करने की बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों का कोई रोल नहीं है, लेकिन हर इंसान के डिफरेंट रोल्स हैं और उसने वो रोल्स निभाने हैं। अभी मैं अगर हस्बैंड की बात करूं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कव्वाम कहा है। और कव्वाम का क्या मतलब होता है कि वो प्रोवाइड करने वाला है। वो फाइनेंशियल चीजों को भी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियली भी ही हेल्प करेगा, और इमोशनली भी, दोनों तरह से ख्याल रखने की बात हो रही है। अच्छा, और यहाँ पर हस्बैंड्स की तो बात है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें, क्योंकि जो है वो मेरा और आपका क्या रोल है वो देखने की भी जरूरत है। मेरा और आपका रोल भी ये है कि अगर हम एज अ वाइफ इस रोल में है तो हमें ओबीडियंट रहना पड़ेगा, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि इंसान जो है वो मोहब्बत भी कर लेता है और वो उसमें अप एंड डाउन भी चलते रहते हैं, लेकिन फर्मा बरदारी और ओबीडियंस जो है ना वो एक मुश्किल टास्क होता है। और कल मैं हदीस पढ़ रही थी तो उसके अंदर ये था कि औरतें तुम्हारे लिए कैदी हैं। इसका मफहूम बता रही हूँ कि वर्ड जो यूज किया गया वो कैदी है। कैदी का क्या मतलब होता है? कैदी का मतलब ये होता है कि वो उसको कुछ परमिशंस लेकर अपने घर से भी निकलना है और सारी चीजें भी करनी है। क्योंकि एक घर में कव्वाम का मतलब लीडर भी होता है। एक घर में एक ही लीडर हो सकता है, अगर एक घर में दो लीडर होंगे तो कैसे चलेगा? एक को तो जो है वो अपने जो है वो एज अ रियाया काम करने की जरूरत है। तो लीडर एक ही होता है एक घर में, तो तभी जिंदगी का निजाम चलता है। तो हर चीज को परमिशन से करने की जरूरत होती है।
इसने इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इस्लाम ने औरत को राइट्स नहीं दिए या कुछ भी, ऐसे ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि डिफरेंट रोल्स हैं उसकी। जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं वो भी बहुत ज्यादा टफ होती हैं, इसी तरीके से कि जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिफर करती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोनों को जो है वो इक्वल राइट्स दिए हैं, लेकिन सिर्फ निजाम चलाने के लिए उसको लीडरशिप दी है। और इस लीडरशिप का भी अब मैं जितना जितना पढ़ती हूँ उस तरीके से अंदाजा होता है, वो लीडरशिप भी इसलिए है क्योंकि हमें जो है औरतें उस तरीके से चीजों को लेकर चल नहीं सकती, उनका एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं होता, वो इमोशंस की बेस पर चीजें चीजें करती हैं, डिसीजन लेती हैं। जबकि जो मर्द होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी जात को इस तरीके से बनाया है कि उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है जिसकी वजह से वो चीजें लेके चल रहा होता है। सो राइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि रोल्स डिफरेंट है। सो ये अंडरस्टैंड करने की बात आती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे जो हमने उनके साथ तो ओबीडियंट होना ही होना है अपने हस्बैंड्स के साथ, लेकिन जो चीज हम लोगों को तंग करती है इंडिया पाकिस्तान की सोसाइटी में, वो होते हैं इन लॉज। और वो इन लॉज हमें क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज हमें लग रही होती है, और हमारे इन लॉज हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देते, दिस इज व्हाट वी थिंक। हम उसी सोच की वजह से जो है वो लेके चलते हैं चीजों को। यानी कि अगर एक बच्ची ने वो टीन एज से ही यही सुना हो कि इन लॉज ऐसे हैं ऐसे हैं, कभी उसने बहन की वजह से देखा होगा, कभी उसने मदर की वजह से सफरिंग देखी होगी, तो वो लड़कियों का या हम सब का जो है वो माइंडसेट इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि हमारा थ्रेशहोल्ड बहुत ही कम होता है उन लोगों को लेके। हम जो है वो इतनी नेगेटिविटी माइंड में डाल के आए हुए होते हैं कि हमसे फिर वो छोटी सी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती जो हम अपने घर में इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं। सो हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये चीज रखी है कि हम लोग ठीक है। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि ऑब्लिगेशन नहीं है, बिल्कुल फर्ज नहीं है, इन लॉज की खिदमत करना बिल्कुल फर्ज नहीं है। लेकिन आज हम सबको ये देखने की जरूरत है कि क्या हमारे इस एक्ट से अल्लाह सुब्हाना ताला की जात खुश होंगी? नहीं। क्या हमारे इस एक्ट से अगर हम अपने इन लॉज को बिल्कुल छोड़ दें और कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, तो क्या हमारे हस्बैंड हमसे खुश होंगे? नहीं। सो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस चीज को भी आप लोग अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि आज अगर मेरी मदर इन लॉ इस स्टेज पर है, कल को मैंने भी इसी स्टेज पर आना है, तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मेरी बहू मुझसे बदतमीजी करेगी, अगर मेरी बहू मुझसे जो है वो रूड होगी, मेरी बात वो नहीं मानेगी, तो मुझे कैसा लगेगा? और मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल, पता नहीं देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को एज अ बहू अगर मैं सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ अच्छा, अगर मैं स्टेज पर होती, अपनी मदर इन लॉ की स्टेज पर होती, तो फिर मुझे कैसा, मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता, मुझे कैसा लगता? और दूसरा ठीक है, मेरी भी अम्मी है, तो मेरी अम्मी के साथ अगर जो है वो मेरी भाभी बदतमीजी करेंगी, तो उनको कैसा लगेगा? सो मैं वो तकलीफ, अगर मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरी भाभी बदतमीजी करे, सो बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी नंदों से भी बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मैं उनकी अम्मी के साथ रूड हूँ। सो अगर इंसान हर उस इंसान की जगह पर रख के चीजों को सोचे, तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो जाती हैं और वो इंसान टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके इस एक्ट से राजी होगा या नाराज होगा, ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सब चीजें जो सी है ना वो अपने ओन पर ले लेते हैं। जब हम हमारी इंटेंशंस प्योर होंगी ना, जब हमारा हमारा माइंड सेट क्लियर होगा कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के लिए कर रही हूँ, तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें जो है वो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आती है, एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड, मेरे थोड़े से ना ये मेरी स्लाइड्स थोड़ा सा इशू कर रही हैं।
Sorry, there's something wrong. Just give me 1 minute. एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये भी चीज आप ना देख लें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो आप ये देख लें कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज की है, अच्छे अखलाक की है, गुड कैरेक्टर की है। कि क़यामत के दिन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो चीज तोली जाएगी, सबसे ज्यादा स्केल पे जो जो हैवी होगी, वो चीज क्या होगी? गुड कैरेक्टर। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी चीज हैवी नहीं होगी। और अगर एक इंसान जो है, इंडीड द पर्सन विद गुड कैरेक्टर विल अटेन द रैंक ऑफ द पर्सन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर्स। सो ये पॉइंट ये है कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा इबादत गुजार है, और इबादत गुजार है उस और एक इंसान है जिसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अच्छे अखलाक वाला है, तो एक इंसान जिसने सारी जिंदगी इबादत की, और एक इंसान जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो वो उसके दर्जे तक पहुंच सकता है जिसने सारी जिंदगी रोजे रखे और तहज्जुद पढ़ी और सारा नमाज पढ़ी। और ये हमें क्यों इस चीज की तरफ फोकस, हमारे कैरेक्टर की तरफ क्यों फोकस किया गया है? कि आई ट्रूली बिलीव इन दैट कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के आगे झुकना बहुत आसान है। हम जो है वो नमाज भी पढ़ लेंगे, हम अपने कितने जो दीन को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं, जो दीन को लेके चलने वाले लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा इबादत गुजार होते हैं, वो तहज्जुद भी बहुत पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जबान की सख्ती नहीं जाती। हम इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि कैरेक्टर की क्या वैल्यू है। अगर एक इंसान नमाज कुरान पढ़ने के बावजूद उसका दिल सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो उसने अपनी लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट किया? बेशक इबादत की एक अपनी जगह है, लेकिन इबादत आसान है, जबकि रिलेशनशिप्स को चलाना और जो है वो अपना गुड कैरेक्टर मेंटेन करना, ये ज्यादा मुश्किल चीज है, और इसी में हम सब फेल होते हैं। इसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? जब हमारे दिमाग में सिर्फ ये होगा कि या अल्लाह, मैं जो कुछ कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को खुश करने के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई भी इन रिटर्न कोई चीज नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग अच्छा किसी के साथ करते भी तो हैं, तो माइंड में ही होता है, अच्छा मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, कल को ये भी मेरी मदद करेगा। नहीं भाई, आपने अगर अल्लाह के लिए किया तो फिर आप उस इंसान से एक्सपेक्ट ना करें। आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना था और कर दिया, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर आप लोगों के जो है वो पेशेंस के साथ अगर जो है लोगों के बैड बिहेवियर को बर्दाश्त करेंगे, तो उसका भी जो है वो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा। सो अगर हमारे माइंड में ये वाली चीजें होंगी, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को इजीली चला सकेंगे। हम उनकी जो है वो बुरी चीजों को भी बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? अल्लाह सुब्हाना ताला की जात हो। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। और हम इसके बारे में थोड़ी सी आयत को डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरिल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़दिबू हुम यग़फ़िरून। वल्लज़ीना नस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून। वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अजरुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अच्छा, इसमें इन आयात को हम क्यों डिस्कस करें? ये हमारी आयात जो है वो रिलेट करेंगे इंशाल्लाह ताला कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से।
से, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उनमें से खर्च करते हैं, और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म हो तो मुनासिब तरीके से बदला लेते हैं, और बुराई का बदला तो बुराई उसी की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर ले तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है, तो बेशक जो है वो आपके पास राइट है इस बात का कि आप उनसे बदला ले सकें। आपके पास ये राइट है कि आप उतना ही जितना बदला जितनी बुराई की गई है उतना ही बदला आप ले सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात जो है इसको पसंद नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात अगर पसंद नहीं करती तो हमारे लिए ये बात काफी हो जानी चाहिए। अब कुछ लोग इस बात को इस तरीके से लेते हैं कि नहीं भाई, क्या हमें राइट तो है, हम इतना अच्छा नहीं बनना चाहते। हम थोड़ी देर की ईगो के लिए हम समझते हैं कि हमने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, तो हम जो है वो बदला ले लेते हैं। अब जैसे अब आपको किसी ने एक बुरी बात की, आपने इन रिटर्न उतनी ही बुरी बात कर दी, तो आपका बदला पूरा हो गया। और वो क्या होती है, वो बेसिकली शैतान आपको बहका रहा होता है कि नहीं, जवाब दो, जवाब दो, इस बात का तो जवाब देना जरूरी है। अगर आपने जवाब ना दिया तो आप शायद छोटे पड़ जाएंगे। ये चीज जब आपके माइंड में आती है ना, वो आपको प्रोवोक करती है। बेसिकली शैतान आपको बहका रहा होता है, शैतान आपके दिल में वसवसे डाल रहा होता है कि बदला लो, बदला लेने में ही शायद खैर है। इस तरह मैंने एट टाइम्स लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि मतलब जिंदगी में गुजारा नहीं है आपका अगर आप जो है वो बिल्कुल टॉलरेट करेंगे और सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे। हाँ, इस दुनिया में आप इतने सक्सेसफुल में भी ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ बहुत सक्सेसफुल होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात आपको जो है वो बेहतरीन रिवॉर्ड देगी, और उस रिवॉर्ड के बदले में आपको ये दुनिया की तकलीफें किस चीज की इम्पोर्टेंस उस तरह रह जाती है। सो ये चीजें अगर आपके माइंड में हो ना कि मैंने अपने रब को राजी करना है, मेरे माइंड में हो कि बस मेरा रब है जो कि मुझे इस बात का अजर देगा, तो अब फिर आपके लिए चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। अच्छा, फिर हम अगर थोड़ा सा इन चीजों को डिस्कस करें कि कैसे आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों को जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी आपको कोई ऐसा आर्गुमेंट हो रहा हो, जो सिचुएशन वर्स हो रही हो, या आपको लग रहा हो आप किसी चीज़ों से हर्ट हो रहे हैं, तो आपने अपने आप को काम रखना है, रिमेन काम। ठीक है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अपने जो एंगर है उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में कंट्रोल करना है। और फिर आप जब ऐसा कर लेते हैं ना कि एक इंसान जो है वो मुसलसल बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो अगर आप उसी की तरह जो है वो बोलना शुरू हो जाएंगे तो आपकी कभी भी वैल्यू नहीं होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और वाइफ अगर कंट्रोल कर ले और वो चुप हो जाए, तो हस्बैंड को रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये बात ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन, चाहे वो अम्मा अम्मा गुस्सा कर रही है या कोई भी गुस्सा कर रहा है, तो आपने उस टाइम पर काम रहना है। किसी एक बंदे को जो है वो काम रहने की जरूरत होती है। ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग यू। कि आपको जो प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम आपको करंट है ना, उसी पे रहें। आपने इधर उधर की जो है इनएक्यूरेट जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं देनी है। ठीक है। और फिर डील विद ओनली वन इशू एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही इशू जो है वो आपने डील करना है। सही? बहुत सारे इश्यूज को जब हम लेकर आ जाते हैं तो चीजें जो उनसी हैं वो वर्स होती हैं। और एक्सप्रेस फीलिंग इन वर्ड्स नॉट एक्शंस।
इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो इमोशंस है ना, जो आपको गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पर, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो वो आपने अपने एक्शंस के थ्रू अपने आप को फील नहीं कराना है अगले बंदे को कि यार मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बल्कि अपने वर्ड्स, और ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, वही चीजों को काफी हद तक सॉल्व कर देती है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन आती ही नहीं है। हमारी जो टोन है ना, वो ही काफी कुछ चीजें डिसाइड कर देती है। तो अगर आपको लगे कि आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आप बात कर सकें, तो आप बेहतर है कि आप बात ना करें उस वक्त उस चीज को छोड़ दें, और उसके बाद लेटर ऑन आप जब आपको लगे कि अब आपका माइंड जो है वो पीस में है और आप सुकून से बात कर सकते हैं, तो उस चीज को कंटिन्यू करें। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शाउटिंग एंड येलिंग डज नॉट हेल्प। बाकी ऐसा है कि जब एक सही बात भी गलत तरीके से की जाती है, तो वो किसी को भी समझ में नहीं आती। बेशक बात जितनी, अब मैं और आप भी सोचे जरा, हमें कोई बात सही कर रहा हो, लेकिन वो गुस्से से कर रहा हो, वो हमारे ऊपर चीख के कर रहा हो, तो हमें वो बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से हमने जब कम्युनिकेट करना है, तो हमने भी इस तरीके से बात नहीं करनी कि हम, बेशक हमारा पॉइंट जितना मर्जी लॉजिकल हो, हमारा पॉइंट जितना मर्जी वैलिड हो, लेकिन उस बात की इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती है। उस बात की हम वैल्यू खो देते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने एंगर इशू की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि लिसन अटेंटिवली। इसका मतलब यह है कि आपने जो है वो बात सुननी है। हम अक्सर लड़ाई में बात इसलिए सुनते हैं कि हमारे होता है, अच्छा अब ये जवाब दूंगी, अब ये जवाब देना है, अब ऐसे बोलना है। अच्छा अभी उस बंदे की बात कंप्लीट भी नहीं हुई होती है कि हम कह रहे होते हैं, अच्छा अब तो ना बस, अब ये इसका ये जवाब बनता है। हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, बजाय ये कि हम ये सुने कि हाँ ये बंदा कह रहा है, इसके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये अपने बात रखने की कोशिश कर रहा है, नहीं मुझे अब इसका एक इसने बात बोली है, मैं इसके चार जवाब जब तक नहीं दूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस तरह चीजें सॉल्व नहीं होती। और ये किसी भी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप नहीं, किसी भी रिलेशन, अम्मा अब्बा से रिलेशनशिप है आपका, आपकी मदर इन लॉ से रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड से रिलेशनशिप है, किसी से भी, हमारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं होती कि हम लोगों को सुन सकें। ठीक है। और फिर स्टॉप प्रेसिंग रॉन्ग बटन्स। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपने गलत चीजों को टच नहीं करना है। हम एट टाइम्स, और स्पेशली मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन औरतों का ये प्रॉब्लम होता है कि इर्द गिर्द की सारी फजूल फजूल बातें, जो पॉइंट है ना उस पे नहीं हम लोग रहते हैं, जो इर्द गिर्द की सारी फजूल बातें ना वो हम बोल देते हैं कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। ठीक है। तो ये उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करना और इधर उधर की बातें ना करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंसिटिव एरियाज को लोगों के टच नहीं करना चाहिए, ये मैं बहुत कहूंगी। ये बहुत हम लोगों में मसला होता है, और स्पेशली हम औरतों में ये ज्यादा इशू होता है। मर्द इस तरह की बातें नहीं करते, औरतें ये जब इमोशनल उसमें होती हैं, इमोशनल फेज में होती हैं, तो वो सेंसिटिव इश्यूज को भी जो है वो टच कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आप ये बात जरूर याद रखें कि आपने किसी ऐसे इंसान के पास नहीं जाना है जो आपको गलत किस्म के मशवरे दे। हम जितना मर्जी कहें कि हम बहुत जो है वो, हमें लोगों की बातों से इफेक्ट नहीं होता, हम बिल्कुल सोचते नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी सेंसिबल इंसान के पास अपना प्रॉब्लम लेके जाना है, और वो भी जो आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की आपको अच्छा मशवरा दे, उसके पास लेके जाएं। हर एक के पास आप जाके डिस्कस करेंगे, तो वो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें स्टक रहेंगी, और उसके बाद ये होगा कि जब आप उस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वही चीज आपके माइंड में बार बार आएगी और आप वही चीज बोलेंगे। सो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि खुद से चीजें सॉल्व हो सकें, और अगर नहीं होती तो आपने ये ध्यान रखना है कि किस इंसान के पास आप बात लेके जा रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, यूज आई स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ यू स्टेटमेंट मीन्स कि आपने जो है वो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी होती है। रिलेशनशिप में आपने ये नहीं, आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि
तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये ऐसे करते हो, तुम ये ऐसे करते हो, उससे कभी भी चीजें सॉल्व नहीं होती। बल्कि जब आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करनी है, तो आपने बात करनी है कि आप जो है वो, मैं ऐसा फील करती हूँ, मतलब मुझे ये चीज बुरी लगी है, या मैं इस चीज से इफेक्ट हो रही हूँ। बजाय ये कि तुम ऐसे करते हो और तुम ऐसे करते हो, और ये चीजें तुम्हारे उस पर आ रही हैं, उस चीजों इस तरह से कभी भी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। और हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ट्राई नॉट टू जनरलाइज। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा मोस्टली हम यही बात कर रहे होते हैं, अच्छा तुम तो हमेशा ही ऐसे करती हो, तुम यह करते हो, तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो, ठीक है, या तुमने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया। नेवर वाला और ऑलवेज और नेवर वाले जो ये वर्ड्स हैं, इनको नहीं यूज करना है, क्योंकि इससे चीजें जो सी हैं वो वर्स होती हैं। डोंट स्टॉक पाइल, ये भी बहुत, ये जो मैं बात कर रही थी ना, इन लॉज वाली बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने जो है वो चीजों को पाइल अप करके नहीं रखना है। अगर आप चीजों को पाइल अप करके रखते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब आपके माइंड में ऑलरेडी इतना कुछ स्टक होगा, तो वो आपकी एक भी चीज होगी तो वो पिंच करेगी आपको, ठीक है, वो आप फिर पिट फट पड़ने वाली जो सिचुएशन आ जाती है ना, वो होता है। तो अपने अंदर जो है ना, वो जो चीज जब हुई है उसको वहीं पर बोलकर खत्म कर दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे वो इन लॉज है, चाहे आपके फादर है, मदर है, कोई भी है, उससे जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो हम उसी वक्त उनसे इफेक्टिव कम्युनिकेट करके बात को खत्म करते हैं। हम क्या करते हैं, हम चुप भी रहते हैं, हम उस चीज को अपने अंदर रखते रखते उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे छोटी सी कोई बात होती है, तो हमारी वो सारी की सारी बातें निकल आती है, जो कि हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। और इससे भी अवॉइड क्लेमिंग अप का मतलब ये है कि आप, ये बड़ा, हाँ, ये एक और चीज है कि जब हम लोग कोई गुस्से में होते हैं, तो एक बंदा बोले जा रहा है और दूसरा बंदा चुप करके मतलब वो चुप नहीं किया हुआ, उसने वो सबर का मुजाहिरा नहीं करा, बल्कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है, और वो एटीट्यूड दिखा के बोल ही नहीं रहा। तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, जब आप, और फिर अगले दूसरे वाले बंदे को वो ज्यादा फिर जिद करती है बात, ज्यादा इरिटेट करती है बात, कि मैं सवाल कर रहा हूँ, या मैं बात कर रहा हूँ, या मैं अपनी बात कन्वे करने की, अपनी बात समझाने की, अगला बंदा चुप है, जवाब ही नहीं दे रहा। तो इससे भी चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। और मुझे लगता है हम लोग ये चीजें करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने जो है वो पब्लिकली किसी को भी करेक्ट करने की कोशिश ना किया करें। वो चाहे आपके बच्चे हैं, वो चाहे आपके लॉज हैं, चाहे आपके को पब्लिकली आपने किसी के सामने भी बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप पब्लिकली बात करते हैं, उससे चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। आपको फिर अगर छोटी सी भी इवन हस्बैंड वाइफ में भी छोटी सी भी बात होती है ना, वो अगर सबके सामने कोई छोटी सी भी बात होगी, तो वो अगर वाइफ होगी वो इतना ज्यादा फील करेगी, और अगर हस्बैंड होंगे तो वो इतना ज्यादा फील करेंगी, इससे भी चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो पब्लिकली चीजों को डिस्कस नहीं करना है। और फिर एक और पॉइंट ये है कि आपने जो है ये देखना है कि आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए, कि वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना पड़े, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, और जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएं। और फिर थिंक विन विन सिचुएशन मींस कि अगर आपने, हम हमें ये लगता है ना कि अगर हम आर्गुमेंट हार जाएंगे तो बहुत, अगला बंदा जो है वो जीत जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखें कि अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए और अल्लाह सुब्हान ताला की जात को राजी करने के लिए अगर एक सिचुएशन हार जाते हैं, एक आर्गुमेंट हार जाते हैं, तो वो असल में आपकी आखिरत की जीत है। आप आखिरत में जाके अल्लाह सुब्हान ताला से रिवॉर्ड ले लेना, और वो रिवॉर्ड इतना ज्यादा होगा कि आप कहेंगे कि मैं ऐसे हजारों आर्गुमेंट हार जाती। तो अगर ये फोकस होगा ना, जिसने रिलेशनशिप बचाना है और जिसने रब के लिए लोगों को राजी रखना है, उसके लिए ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, उसके लिए ईगो इशू नहीं होगा। फिर उसका ये नहीं होगा कि मैं कैसे हार गई, वो फिर इजीली चीजों को डील कर लेगा। फिर ये है कि अगर आपने आर्गुमेंट कर रहे हैं और आर्गुमेंट में भी आपने जो है वो
लड़ाई में भी कुछ अच्छा कमेंट, अगर आपको याद रखना चाहिए कि वो इंसान जो है वो आपके साथ किसी टाइम पर अच्छा भी था, उसकी कोई अच्छी बात याद करके जो है वो आप माइंड में रखें, और आपका फोकस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने वाला हो, कि ना कि आपके अंदर वो बस गुस्सा ही गुस्सा हो, और आपने आपका एम ये हो कि आपने अगले इंसान की फीलिंग्स को हर्ट करना है। सो गोल ये होना चाहिए कि आपने इशू को रिजॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी मौका ना दे, चाहे हस्बैंड वाइफ है या कोई भी और भी रिलेशनशिप है, शैतान को खुश होने का मौका मत दें। अगर आप शैतान को खुश होने का मौका देंगे तो इसका मतलब ये है कि शैतान को खुश कर रहे हैं और अपने अल्लाह को, अपने रब को नाराज कर रहे हैं। सो ये हमारे ऊपर है कि हमने क्या चीज लेनी है, क्या हमने शैतान के ये फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, या अल्लाह सुब्हाना ताला को राजी करना है, उसकी रजा में राजी होना है। उस हमारी जिंदगी की जो प्रायोरिटी लिस्ट में अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की जात सबसे पहले होगी तो हमारे लिए रिलेशनशिप्स निभाने इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में सब बहुत अच्छे हों। अगर किसी का हस्बैंड अच्छा है तो किसी के इन लॉज अच्छे नहीं होंगे, किसी के इन लॉज अच्छे हैं तो किसी का हस्बैंड अच्छा नहीं होगा, किसी के पेरेंट्स अच्छे नहीं होंगे। तो हर रिलेशनशिप में सिबलिंग्स से इशू होंगे। आप कुरान उठा ले, कुरान में कहा देखे ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ही सिबलिंग्स की वजह से सफर करना पड़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेशनशिप्स की वजह से सफर किया, क्योंकि उनके चचा और वो सारी उनकी पूरी फैमिली उनके खिलाफ हो गई थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्फ्लिक्ट जो उनसे है वो हमारी जिंदगियों से निकल जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसा हमारा रब हमसे चाहता है हमें वैसी ही चीजें करेंगे तो हमारे लिए जिंदगी का सुकून है। और एक और बड़ी, आपका किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो और किसी से भी झगड़ा हो, मैं इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करना कि जब किसी के साथ झगड़ा हो जाए ना, उस इंसान के लिए दुआ करना शुरू कर दे। यकीन करें चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जितना मर्जी गुस्सा हो, जितना शदीद गुस्सा हो, आप उस बंदे के लिए दुआ कर दें। बहुत मुश्किल है लेकिन जर्फ की बात है। ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि जिससे भी आपको तकलीफ पहुंची आप अल्लाह से बन सके, या अल्लाह पाक उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी और दिल से दुआ करें, तो ये चीजें जो सी है इस तरीके से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। आई होप सो मैं अपनी बात किसी हद तक कन्वे कर सकी हूँ। आप किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बता सकता है।